अच्छा, अतिथि सत्कार जो है वो हमारे देश की एक परंपरा रही है कि मतलब अतिथि देवो भव, भगवान के स्वरूप होता है मेहमान। और आज जो है मैं अबूझमाड़ में उसी भगवान स्वरूप की मेहमानी का लुत्फ़ उठा रहा हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इस तस्वीर को दिखाना ज़रूरी था, इसलिए मैं सोचा कि इसे दिखाया जाए, क्योंकि मैं अभी अबूझमाड़ की यात्रा में हूँ और अबूझमाड़ की यात्रा के दौरान मैं आज पूरे दिन अबूझमाड़ में मोटरसाइकिल से घूमता रहा, अलग-अलग गाँव में। इस दौरान मैं नक्सलियों की जो राजधानी थी कुतुल, वहाँ भी गया और वहाँ से लौटकर कच्चा पाल होते हुए तोके तोके करके एक गाँव है, यहाँ भी मुझे आने की मंशा थी, ख्वाहिश थी मेरी कि इस गाँव में भी आके देखना चाहिए। बताया गया कि इस गाँव के लिए सड़क नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। लेकिन मैं पहली दफ़े बोल रहा हूँ कि जो ये तोके गाँव है, यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। आप यकीन कीजिए कि मैं यहाँ आ गया हूँ और मैं यही सोच रहा हूँ कि अब मैं वापस लौटूँगा कैसे? क्योंकि जितनी तकलीफ़ों के साथ, जितनी जद्दोजहद के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मोटरसाइकिल लेकर पहाड़ियों से, उन रास्तों की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊँगा कि किन रास्तों से कैसे करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और बहुत जद्दोजहद के साथ। इस दौरान मेरे मन में कई सवाल भी आए कि जब मैं मोटरसाइकिल से इतने तकलीफ़ से इस गाँव में पहुँचा हूँ, तोके गाँव के में, तो यहाँ जो लोग रहते हैं, अगर उन्हें कोई तकलीफ़ हो जाए या बीमार हो जाएँ देर रात या दिन में भी, तो वो लोग हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचते होंगे? या उनकी रोज़मर्रा की जो उनकी आवश्यकता की जो वस्तु है या सामान है, उसे लेने के लिए वो कैसे जाते होंगे, कैसे आते होंगे? कई सवाल हैं, इस सवाल पे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं अतिथि देवो भव से जो अपनी इस वीडियो की जो मैंने शुरुआत की है, उस पे आता हूँ। दरअसल मैं यहाँ पे जब आया, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पे पहले आ चुका हूँ और यहाँ मेरे कई परिचित हों। तो इस गाँव में आते-आते एक घर पे पहुँचा। एक ये सोलर की एक लाइट जल रही थी और यहाँ पे कुछ लोग, एक महिला पुरुष बैठे हुए थे, तो मैं यहीं रुक गया। रुकने के बाद जो है मैंने इनसे बातचीत की, बताया कि मैं ऐसे ही जो है अबूझमाड़ घूमने के लिए आया हुआ हूँ और कोई ऐसी मंशा नहीं है। बस गाँव की स्थितियों पे कुछ रिपोर्टिंग करेंगे, छोटी-मोटी खबरें करेंगे और जो वस्तु स्थिति है उस पे बातचीत करेंगे। तो वो तो कल सुबह करेंगे, दिन के उजाले में। लेकिन मैं पहुँचते-पहुँचते, क्योंकि मैं रास्ता भी भटक गया था, रास्ता मुझे मालूम नहीं था। अब हमने इनसे कहा कि दादा, खाने-वाने की क्या व्यवस्था हो सकती है? मतलब कुछ खाने को मिल जाए। अब यहाँ कोई और व्यवस्था, होटल-वोटल जैसी चीज़ें तो है नहीं, दुकानें नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। क्योंकि ये अबूझमाड़ है और यही अबूझमाड़ है। यहाँ पहुँच पाना इतना मुश्किल है जिसको मैं आपको बता नहीं सकता। मैं उन रास्तों को दिखाऊँगा कि आप सोचेंगे कि यहाँ जो लोग रहते हैं, वो कैसे जीते होंगे? क्या वो वाक़ई में इंसान हैं या नहीं? तो मैं बताऊँ आपको एक बात कि वो वाक़ई में इंसान हैं। इंसान इसलिए हैं कि शहर में अगर कोई भटक जाए और किसी से रास्ता भी पूछ ले तो कोई रुक कर रास्ता नहीं बताता, तो उसको भोजन कराना तो बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन मैं यहाँ रास्ता भटकने के बाद जैसे तैसे यहाँ अगर मैं पहुँचा हूँ, तो यहाँ जो लोग रहते हैं वही इंसान हैं, क्योंकि इन्होंने ना मेरा परिचय पूछा, ना ये मुझे पहचानते हैं, कुछ नहीं। लेकिन इन्होंने जो है मेरे भोजन की व्यवस्था की। भोजन की व्यवस्था में भी नखरा देखिए मेरा, कि मैंने बताया कि दादा यार, सब्जी-वब्जी जो बनाओगे उसमें मिर्ची मत डालना, क्योंकि मैं मिर्ची नहीं खा पाता हूँ। तो इन्होंने मेरे हिसाब की सब्जी बनाई है। मैं आपको दिखाऊँ कि मेरे लिए इन्होंने ये ये पत्ते का इन्होंने जो बनाया है और इसमें चावल दिया है और गरम चावल है। ये डोपा कहते हैं इसे। मतलब इसको आप दोना भी बोल सकते हैं, लेकिन अबूझमाड़ में इसे डोपा कहा जाता है। इसमें ये चावल है, दाल बनाया गया है और मूली की सब्जी है इसमें। इन्होंने मेरे विशेष निवेदन पर मिर्ची का उपयोग नहीं किया है। और सबसे ख़ास बात बताऊँ कि आप देखें, ये जो दाल है और ये जो मिर्ची है, ये जो सब्जी है सॉरी, इसमें इन्होंने तेल का उपयोग नहीं किया है। तो मैं पूछा इसको भी हल्का सा टेस्ट करने के बाद कि इसे कैसे बनाते हैं, तो बताया कि ये ऐसे ही बिना मिर्ची के बनाते हैं। और जो हमारे
मेहमान नवाज हैं, जो मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र। धीरेन्द्र। धीरेन्द्र दादा, ये जो मूली का सब्जी बना है, इसमें तेल वेल कुछ नहीं डाले हो? तेल तेल नहीं डाले हैं इसमें। तो ये कैसे बनता है? क्योंकि हमारे शहर में तो बिना तेल के कोई सब्जी बनती नहीं है। इसमें थोड़ा पानी ये करके उबालते हैं, अच्छा, फिर? उसके बाद नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, बस हो गया? पकने से उतारते हैं। और ये दाल दाल में भी तेल नहीं डाला हुआ है कुछ? दाल में भी नहीं तेल डाले। उसको कैसे बनाते हैं दाल को? उसमें भी थोड़ा पानी को गर्म करते हैं, उसके बाद दाल वहाँ डाल देते हैं। हाँ, उसके बाद उबालने के बाद नमक मिर्ची डाल के उतारते हैं, बस उतनी। तो आप सोचिए कि इतना सिंपल तरीके से यहाँ पे खाना बनाया गया है कि इसमें ना तेल है, ना मसाला है, कुछ नहीं। और स्वाद मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि इतना बेहतरीन स्वाद है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को फ्री में भोजन मिल गया तो तारीफ़ करना ही है तो कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको कि इस मूली की सब्ज़ी, जो अमूमन मैं बहुत कम खाता हूँ, ऐसा नहीं, तो इस मूली की सब्ज़ी का जो स्वाद है वो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना खूबसूरत है। दाल मैंने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद आपको बता रहा हूँ। एक अफ़सोस इस बात का है कि ये जो चावल है, ये राशन दुकान से लाया गया चावल है। मैंने पूछा आप लोग चावल नहीं उगाते हैं क्या? तो बताया कि चावल उगाते हैं, लेकिन अब राशन दुकान से चावल मिल रहा है तो इसके लिए ये लोग राशन दुकान का चावल उपयोग करते हैं। और इस चावल को लेने के लिए 10 किलोमीटर यहाँ से 1 से 2 पहाड़ी पार करके ये लोग जो है पैदल, क्योंकि रास्ता तो है नहीं, कुतूल जाते हैं। कुतूल जाते हो दादा? कच्चा पाल, सॉरी कच्चा पाल जाते हो। कच्चा पाल से मैं आया हूँ, रास्ता नहीं है साहब, नरक है, नरक नरक है वो रास्ता। मतलब मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ इस बात को कि मैं वापस कैसे लौटूंगा, ये सोच रहा हूँ। बहुत तकलीफ से पहुँचा हूँ। उस रास्ते से ये लोग महीने में एक बार तो चावल लेने जाते हैं। दादा, कैसे लाते हो चावल वहाँ से? वहाँ से कंधा से बो के लाते हैं। तो एक बार में पूरा चावल ला लेते हो? 35 किलो एक जन के लिए होता है, लटपट। अच्छा, तो उसको कैसे लाते हो? कंधा में, वो कंधा कांवड़ में, में? कावड़ में लाते हैं। रास्ता वास्ता तो है नहीं, बहुत तकलीफ होता होगा आने में। बहुत तकलीफ होता है, और लाटा भी पड़ गया रास्ता में। हाँ, क्योंकि पूरा मैं आ रहा था तो मोटरसाइकिल नहीं निकल पा रही थी मेरी तो। वो बहुत ये लाटा पड़ गया उसमें हम लोग साफ करने में बहुत टाइम भी लग गया, उसमें काम ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हम वो लाटा को साफ नहीं कर सकते। तो मतलब आप लोग खुद साफ करते हो क्या वहाँ पे? खुद हम ही लोग साफ करते हैं। अच्छा। अच्छा दादा, ये बताओ कि ये तो खैर मेहमान नवाजी है, इसके लिए तो मैं हमेशा धन्यवाद दूंगा आप लोगों को। बहुत शानदार आपने खाना खिलाया। यहाँ पे अगर मान लो रात को किसी की तबीयत खराब हो जाए तो कैसे जाते होगे अस्पताल आप लोग? यहाँ से कोई बीमार होता है, तबीयत खराब होता है, तो हम लोग जाते हैं कच्चापाल। कच्चापाल में वहाँ बराबर डॉक्टर भी नहीं रहता है, उसके बाद नहीं रहने से फिर वापस आते हैं। हम्म, उससे ज़्यादा बीमार पड़ने से भी कई लोग मर गए भी। अभी इलाज नहीं मिल पाया? इलाज मिला नहीं पाया। नहीं, अगर रात को तबीयत खराब हो जाए तो कच्चा पाल भी नहीं जा सकते नहीं रात? नहीं जाते हैं रात को भी। तो कैसे तबीयत करते हो रात में? यही जंगल जड़ी बूटी देते हैं, कोई सिराना में ले जाते हैं अच्छा, ऐसे। तो ये भैया ये अबूझ माड़ है। रात में अगर आपको किसी की यहाँ पे तबीयत खराब हो जाए तो एक ही रास्ता है कि सिरहा गुनिया, उसके सहारे, या फिर जो जड़ी बूटी है। अस्पताल और दवाइयाँ तो कोसों दूर हैं। और बता रहे हैं कि कच्चा पाल जो यहाँ से मतलब एक दूसरी दुनिया है, और वो भी अबूझमाड़ के अंदर ही है। वहाँ भी पहुँचना इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस तरह की समस्याओं के बीच भी ये ग्रामीण मानवता को इस तरह से जिंदा रखे हैं कि कोई अननोन पर्सन, मतलब अनजान व्यक्ति भी आ जाए तो उसके हिसाब से उसको खाना बना के खिलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं इस खाने के लिए मैंने इनसे कोई ऑफ़र किया है कि मैं आपको पैसा दूंगा, ये दूंगा। और बहुत पारंपरिक तरीके से जैसा खाएंगे जो है वही इनके लिए, मतलब आपके व्यवस्था में है। ऐसा नहीं कि आप आए हो तो बहुत वीआईपी व्यवस्था करेंगे, चावल दाल सब्जी जो भी बनाएंगे और इस पत्ते के इस डोपे में आपको खिलाएंगे। ये मेहमान नवाजी है अबूझ माड़ के, अबूझ माड़ियों की ये खूबसूरती है, ये यहाँ की संस्कृति है। मुझे लगता है कि जब हम शहर में बैठ के इस बात को करते हैं ना कि पिछड़े हुए आदिवासी हैं, तो हमको इनसे सीख लेना चाहिए कि पिछड़े हुए नहीं, पिछड़े हुए हम हैं। क्योंकि कोई आने जाने वाले व्यक्ति को हम यूं ही नहीं घर में बैठा के खाना खिला देते। ये लोग किसी भी अनजान व्यक्ति को
साथ बैठ के खाना खिला रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि सभ्यता तो हमारी पिछड़ गई है। बस्तर की खूबसूरती है ये। बस्तर की खूबसूरत संस्कृति और तौर तरीकों से भी मैं आपको दो चार करवाऊंगा, रूबरू करवाऊंगा। इसी तरीके से उनके पास बैठकर, उनके साथ डोपे में खाना खाकर उनके द्वारा बनाया गया, जो बहुत प्यार से बनाया गया। मूली की सब्जी भी दिखाऊंगा आपको कि कैसे बिना मसाले, बिना तेल, बिना किसी लाग लपेट के कितनी खूबसूरत सब्जी यहाँ बनती है। कितना खूबसूरत यहाँ पे प्यार, बिना तेल, बिना मसाले के, बिना लाग लपेट के आपके प्रति यहाँ के आदिवासियों में ये अबूझमाड़ की खूबसूरती है। अबूझमाड़ और बस्तर की अलग अलग खूबसूरती को अगर आपको देखना हो, समझना हो और साथ ही साथ यहाँ की चुनौतियों को भी समझना हो, तो आप बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।